हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स होवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सिंग्यू, लान और बाटियान को दिखाया जाता है, जो कि ड्रैगन रिलम में आए होते हैं, मतलब कि ड्रैगन कॉन्टिनेंट में। जहाँ पे बाटियान कहने लगता है ड्रैगन रिलम सच में सी ऑफ स्टार के क्लोजेस्ट होने के लायक है। दूसरी तरफ लान भी कहने लगते पॉइजन कंटिनेंट है, तो ये बहुत ही अच्छा है। हम देखते वो लोग आगे की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे सिंग्यू सोचने लगता है एंशिएंट स्टार रूट से ये जगह बहुत ही ज्यादा क्लोज है, तो मुझे यहाँ पे उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से बनाना चाहिए। बट मुझे कोई इंसान चाहिए, कोई ऐसा बंदा चाहिए जो इस जगह से मेरे लिए एंशिएंट सी में पूरी तरीके से नजर रख सके। ये सब कुछ सोचते हुए सिंग्यू आगे जा रहा था, जहाँ पे वो एक छोटे से बच्चे को देखता है। वो कहने लगता है लान जाके उसके लिए कुछ खाने के लिए खरीद दो। दूसरी तरफ लान भी उस बच्चे के लिए कुछ खरीदने के लिए जाने वाली थी। हम देखते वो बच्चा वहाँ पे खाने के लिए कुछ लेता है, बट तभी वहाँ पे एक वुल्फ आ गया था जिसका नाम तियान होता है, और वो उस खाने को छीन के खाने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते गुस्से में उसे वो नीचे फेंक देता है। वो कहने लगता है कि ऐसा घटिया है ये, और हम देखते वो वहां से जाने लगता है। ये सब कुछ देख के दूसरी तरफ बाटियान कहने लगता है ये ऐसे ही दूसरे का खाना छीन के और उसे नीचे फेंक के जा रहा है, तुम कुछ नहीं बोल रहे। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो सबके पर कहने लगता है आखिरकार हम क्या बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं। ये तो यहाँ पे रूल ही है ड्रैगन रिलम का, जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है वही यहाँ पे रूल करता है। वैसे भी अगर तुम लोगों को उसे देखकर अच्छा नहीं लग रहा तो तुम लोग अरीना में जाके उसे हरा सकते हो। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे वो लोग कहने लगते हैं क्या अरीना? हम देखते वो बंदा कहने लगता है हाँ, अरीना में जो टॉप होता है वही इस पूरे ड्रैगन रिलम को चलाता है। वैसे भी अभी तो यहाँ पे तियान बस थर्ड रैंकिंग में, फर्स्ट में तो कोई और बंदा है जो कि वहाँ पे दूसरों की लड़ाई करवाता है अरीना में और बहुत ज्यादा पैसे कमाता है। अब इसकी बातें सुन के वहाँ पे वो कहने लगते हैं क्या अगर हम अरीना के बॉस को हरा दे तो हम जो भी बोलेंगे वैसा ही होगा इस फिल्म में? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है हाँ। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें फाइटिंग अरीना में दिखाया जाता है, जहाँ पे फाइट वगैरह हो रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनका लीडर कहने लगता है अब यहाँ पे तियान फाइट करेगा ब्लडी क्लैन के इस बंदे के साथ में। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ब्लडी क्लैन का वो यंग मास्टर आगे की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ तियान भी बैटल फील्ड में जा रहा था। सारे लोग तियान के ऊपर पैसा लगा रहे थे। ये सब कुछ देख के बाटियान कहने लगते हैं आखिरकार इसके ऊपर इतना ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं ये लोग? हम देखते वहाँ पे उस अरेना का लीडर कहने लगता है क्योंकि एंशिएंट टाइम में इससे पहले इनका वुल्फ क्लैन पूरी तरीके से एंशिएंट स्टार रोड में रूल किया करता था, मतलब कि डोमिनेंट था एंशिएंट सी में। बट धीरे धीरे इनकी पूरी क्लैन, पूरी नस्ल पूरी तरीके से खत्म होती गई और ये आखिरी बचा, जिसके बाद में इन लोगों की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा कम होगी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते तियान उस बंदे के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पे तियान उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक देता है। इतना ही नहीं, उसके पेट पे एक मुक्का मार के उसे पीछे करके उसे हरा देता है, जिसको देखकर वो ब्लड क्लैन का यंग मास्टर कहने लगता है मैं हार मानता हूँ। और हम देखते जैसे तियान पीछे से जा रहा था, ब्लड क्लैन का वो बंदा छुप के अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तियान बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। लान कहने लगता है ये तो छुप कर अटैक करना है रूल के खिलाफ। बट हम देखते अरीना का वो लीडर कहने लगता है इस जगह पे मेरे हिसाब से रूल चलता है, ये रूल नहीं माना जाता। वहीं पे दूसरी तरफ हम तियान को देखते जिसके पास में सिंग्यू आ गया था। वो कहने लगता है मुझे तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम किसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो, क्या पता वो तुम्हारे क्लैन का कोई डिसेंडेंट हो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे तियान कहने लगता है कैसी हेल्प? सिंग्यू कहने लगता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम देखते जाओ। अब हम देखते वहाँ पे तियान सेकेंड मैच के लिए जा रहा था, तभी वहाँ पे फिर से ब्लड क्लैन के उसी बंदे को बुलाया जाता है। सब लोग वहाँ पे उस ब्लड क्लैन के बंदे के ऊपर पैसे लगा रहे थे, क्योंकि तियान अभी के लिए बहुत ज्यादा इंजर्ड था। उन्हें लग रहा था कि तियान कुछ नहीं कर पाएगा। वही पे दूसरी तरफ बाटियान कहने लगता है तियान तो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था ना, अगर वो ऐसे फाइट करने गया तो मुझे डर है कि वो मारा जाएगा। बट हम देखते सिंग्यू लान को कहने लगते हैं तुम तियान के ऊपर पैसे लगाओ। हम देखते लान भी ऐसा ही करती है। दूसरी तरफ तियान उस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए चला गया था। हम देखते वो बंदा बहुत ही आसानी से तियान को अपने ब्लडी टोर्नेडो में पूरी तरीके से फंसा देता है और उसके खून को, मतलब कि उसके ब्लड को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा था। ये सब कुछ देख के बाटियान कहने लगता है पहले ही ये बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, अब तो इसके ब्लड को पूरी तरीके से निकाला जा रहा है, ऐसा लग रहा है ये तो अब मर ही जाएगा। दूसरी तरफ सिंग्यू कहने लगता है सब कुछ
देखे बिना अभी यहाँ पे सब कुछ प्रिडिक्ट करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तुम बस ध्यान से देखो, दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे तियान पूरी तरीके से उस एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि वहाँ पे तो एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया था। ऐसा लगता है कि तियान ने पहले इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से सेटअप कर लिया था। जब वो यहाँ पे डायरेक्टली आया था, वो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए हम देखते पूरी तरीके से उसके ऑरा को डिस्ट्रॉय करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसे फिर से हरा देता है। इन सब की वजह से वहाँ पे तियान भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। वो उठने के हालत में भी नहीं था। लोग बातें करने लगते, हमने कभी सोचा नहीं था तियान इस मैच को भी इतनी आसानी से जीत जाएगा। वो लोग बातें करने लगते हैं, अभी तियान बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, तो फिर क्यों ना इसी मौके का फायदा उठाया जाए, इसके साथ में फाइट करके इसे हरा देंगे, फिर हम भी थर्ड रैंकिंग में आएंगे। ये सब कुछ कहते हुए वो पैसे लगाते हुए आगे की तरफ जाने लगते, बट हम देखते बीच में सिंग्यू आ गया था। वो कहने लगता है मैं फाइट करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ में, मुझे हराने के बाद में तुम लोग तियान के पास में जा सकते हो। उसकी बातें सुन के वहाँ पे सब लोग सिंग्यू के ऊपर अटैक करते, बट हम देखते सिंग्यू तो बहुत ही आसानी से उनके हर एक अटैक को रोक रहा था अपनी उंगलियों से, और बहुत ही आसानी से उनके अटैक से बच रहा था। इतना ही नहीं, सिंग्यू तो वहाँ पे बस अपने ऑरा का यूज करते हुए उन सबको हरा देता है, उन सबको पीछे कर देता है, और अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड का यूज करते हुए उन सबके ऊपर अटैक करके उन सबको आउट कर देता है अरीना से। ये सब कुछ देख के अरीना का लीडर कहने लगता है सच में तुम जीत गए, बट हम देखते सिंग्यू कहने लगता है बट मुझे अभी भी किसी और को चैलेंज करना है। वो बंदा कहने लगा था किसको? हम सिंग्यू को देखते वो कहने लगता है मैं इस अरीना के लीडर को चैलेंज करना चाहता हूँ जो यहाँ पे टॉप फर्स्ट रैंकिंग में आता है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे अरीना का लीडर भी आगे आ गया था। वो कहने लगता है सच में तुम स्ट्रोंगर हो, बट मुझे नहीं लगता मेरे आगे टिक पाओगे। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को पूरी तरीके से रिलीज कर रहा था। उसके एनर्जी को देख के लोग बातें करने लगते ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक है। इसके लगने के बाद में तो इंसान का सोल भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ वो बंदा कहने लगता है तुम्हें मेरे रूल्स पसंद नहीं है ना, तो फिर ठीक है। और हम देखते वो सिंग्यू के ऊपर अटैक करता है, बट वो देखता है कि सिंग्यू को तो कुछ भी नहीं हुआ। सिंग्यू भी अपने सोर्ड्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते वो बंदा वहां पे कुछ नहीं कर पाता और वहां पे सिंग्यू के सोर्ड के प्रेशर के अंडर में आ जाता है। सिंग्यू कहने लगता है अब से यहाँ पे इस पूरे रिलम के रूल्स को तियान बनाएगा, तियान ही इन सब पे रूल करेगा, समझ गए ना तुम सब लोग। हम देखते सब लोग वहां पे डर के मारे कुछ भी नहीं बोलते। दूसरी तरफ वहां पे सिंग्यू कहने लगता है तुम भी समझ गए ना। हम देखते वहां पे अरीना का लीडर भी कहने लगता है हाँ मैं भी समझ गया। जिसके बाद में सिंग्यू तियान के पास में आता है। तियान कहने लगता है आखिरकार मैं क्यों, मैं तो आपके स्ट्रेंथ के आगे 1% भी नहीं हूँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। सिंग्यू कहने लगता है तुम्हें मेरे लिए मेरे आंखों की तरह काम करना होगा, एंशियंट सी में नजर रखना होगा। और गाइस इतना कहते हैं एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बॉस यू अगेन।